तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं, जो हिंदी पेडागोजी से है। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना जो प्रवीणता मूल्यांकन पर प्रश्न आते हैं, तो आज हम वही प्रश्न करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाषा अधिगम की प्रथम सीढ़ी क्या है? ऑप्शन ए पढ़ना, ऑप्शन बी लिखना, ऑप्शन सी सुनना, या ऑप्शन नंबर डी बोलना। तो बताइए भाषा अधिगम की प्रथम सीढ़ी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, बच्चा सबसे पहले भाषा को सुनकर समझता है, फिर बोलना, पढ़ना और लिखना सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनना। भाषा अधिगम की प्रथम सीढ़ी सुनना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी संप्रेषणीय दक्षता, ऑप्शन सी व्याकरण रटना, या ऑप्शन नंबर डी केवल लिखना। बताइए भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, भाषा सीखने का उद्देश्य है कि बच्चा अपनी बात स्पष्ट रूप से समझ और कह सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषणीय दक्षता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, या ऑप्शन नंबर बी पहले बोलना, फिर सुनना, फिर लिखना, फिर पढ़ना, या ऑप्शन नंबर सी पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, या ऑप्शन नंबर डी लिखना, फिर पढ़ना, फिर सुनना, फिर बोलना। तो बताइए भाषा कौशल का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना, तब बोलना, तब पढ़ना, तब लिखना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि भाषा कौशलों का विकास इसी स्वाभाविक क्रम से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। बोलने की दक्षता का आकलन करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए वर्तनी लिखवाना, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद लिखवाना, ऑप्शन नंबर सी भूमिका निर्वाह जिसको रोल प्ले कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी गद्यांश पढ़वाना। तो बताइए, अगर बोलने की दक्षता बच्चों में आकलन करना है तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। भूमिका निर्वाह से बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति और संप्रेषणीयता की मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए रटना, ऑप्शन नंबर बी अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर सी लिखना, या ऑप्शन नंबर डी मौखिक बोलना। तो बताइए पढ़ने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पढ़ने का उद्देश्य केवल शब्द पहचानना नहीं बल्कि उनका अर्थ समझना भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखने की दक्षता में सबसे पहले किस पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हस्तलेख और शुद्धता पर, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा परिणाम पर, ऑप्शन नंबर सी मौखिक उत्तर पर, या ऑप्शन नंबर डी केवल स्पीड पर। बताइए, जो लिखने की दक्षता सबसे पहले किस पर ध्यान दिया जाता है? तो लिखने की क्षमता जो होती है स्पष्ट, सटीक और शुद्ध लेखन महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तलेख और शुद्धता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा प्रवीणता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए केवल शब्द याद करना, ऑप्शन नंबर बी भाषा का सही, प्रभावी और सृजनात्मक प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी रटना, या ऑप्शन नंबर डी केवल सुनना। बताइए, जो भाषा प्रवीणता है उसका क्या अर्थ है? तो देखिए, भाषा का सही, प्रभावी और सृजनात्मक प्रयोग। प्रवीणता का मतलब है भाषा का सहज और दक्ष प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा का सही, प्रभावी और सृजनात्मक प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सुनने की दक्षता के मूल्यांकन के लिए कौन सा तरीका उचित है? ऑप्शन नंबर ए श्रुति लेख, ऑप्शन नंबर बी वाचन, ऑप्शन नंबर सी निबंध लेखन, या ऑप्शन नंबर डी व्याकरण अभ्यास। तो बताइए, अगर सुनने की दक्षता बच्चों को मूल्यांकन करना है तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है?
तो श्रुत लेख से पता चलता है कि बच्चा ध्यानपूर्वक सुनकर समझ पा रहा है या नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखेगा जो बच्चा, तो बच्चा सुन पा रहा है या नहीं, तो इसका मूल्यांकन का यही श्रुत लेख सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, भाषा कौशलों का आपस में संबंध कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर बी परस्पर पूरक, ऑप्शन नंबर सी विरोधी या ऑप्शन नंबर डी निरर्थक। तो बताइए भाषा कौशल जो होते हैं आपस में 4, तो इनमें क्या संबंध होता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा कौशल में आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा परस्पर पूरक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण रटाना, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा पास कराना, ऑप्शन नंबर सी भाषा के प्रयोग की क्षमता विकसित करना या ऑप्शन नंबर डी केवल निबंध लिखवाना। बताइए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो भाषा सीखने का उद्देश्य है संप्रेषणीय क्षमता और अभिव्यक्ति का विकास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, भाषा के प्रयोग की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बोलने की दक्षता में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ऑप्शन नंबर ए गलत उच्चारण और झिझक, ऑप्शन नंबर बी अच्छे शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी शब्दावली का विकास या ऑप्शन नंबर डी व्याकरण का ज्ञान। तो बताइए अगर बोलने की दक्षता में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गलत उच्चारण और झिझक। बच्चे झिझक और गलत उच्चारण के कारण स्पष्ट बोल नहीं पाते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ने की गति और समझ का परीक्षण किससे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाचन परीक्षण से, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद लेखन से या ऑप्शन नंबर डी निबंध लेखन से या ऑप्शन नंबर डी श्रुति लेख से। बताइए पढ़ने की गति और समझ का परीक्षण किससे किया जाता है। तो वाचन से पढ़ने का प्रवाह, गति और अर्थ ग्रहण क्षमता का आकलन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाचन परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए केवल अंक देना, ऑप्शन नंबर बी भाषा दक्षता की प्रगति मापना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को असफल करना या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को रटाना। तो बताइए अगर भाषा मूल्यांकन करना तो उसका उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की भाषा प्रगति और आवश्यक सुधार समझाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाषा दक्षता की प्रगति मापना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सुनने की दक्षता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कहानियाँ सुनाना, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण अभ्यास कराना या ऑप्शन नंबर डी केवल अनुकरण करवाना। तो बताइए अगर बच्चों में सुनने की दक्षता बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों को कहानियाँ सुनाने से बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अर्थ ग्रहण करना सीख जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कहानियाँ सुनाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब बच्चों को कहानियाँ सुनाया जाएगा तो वो बड़े ध्यान से उसको सुनेंगे तो उसका अर्थ भी ग्रहण करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, लिखने की दक्षता का आकलन करते समय किसे महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्टता और अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी केवल गति, ऑप्शन नंबर सी केवल याददाश्त या ऑप्शन नंबर डी केवल मौखिक क्षमता। तो बताइए अगर लिखने की दक्षता का आकलन करना है तो बताइए इसका राइट आंसर किसे महत्व दिया जाएगा। तो लिखने की दक्षता का मूल्यांकन विचारों की स्पष्टता और प्रस्तुति से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पष्टता और अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 16, भाषा सीखने की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। ऑप्शन नंबर ए
संप्रेषण, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी व्याकरण या ऑप्शन नंबर डी रटना। तो बताइए, अगर भाषा सीखना है तो इसकी सबसे बड़ी आवश्यक क्या है? तो संप्रेषण चाहिए। भाषा सीखने का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ने की आदत कैसे विकसित की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को पुस्तकालय से जोड़कर, ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को डांटकर, ऑप्शन नंबर सी, केवल परीक्षा में प्रश्न देकर, या ऑप्शन नंबर डी, केवल श्रुति लेख कराकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़ने की आदत जो है कैसे विकसित की जा सकती है? तो पुस्तकालय से जुड़ने पर बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को पुस्तकालय से जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बोलने की क्षमता विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, समूह चर्चा और संवाद, ऑप्शन नंबर बी, केवल रटना, ऑप्शन नंबर सी, लिखित परीक्षा, या ऑप्शन नंबर डी, श्रुति लेख। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर बोलने की क्षमता विकसित करना है तो सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो समूह चर्चा से बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चे अच्छे से बोलना सीख जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समूह चर्चा और संवाद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा दक्षता के 4 प्रमुख कौशल क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या ऑप्शन नंबर बी, रटना, लिखना, बोलना, सुनना, या ऑप्शन नंबर सी, सोच, पढ़ना, बोलना, याद करना, या ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा, सुनना, लिखना, बोलना। बताइए, अगर भाषा दक्षता है तो इसके 4 प्रमुख कौशल कौन से हैं? तो भाषा दक्षता इन्हीं 4 कौशलों पर आधारित होते हैं, जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम से चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको सुबोपाली भी कहा जाता है शॉर्टकट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा प्रवीणता का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक स्थितियों में प्रयोग देखकर, ऑप्शन नंबर बी, केवल परीक्षा से, ऑप्शन नंबर सी, केवल व्याकरण से, या ऑप्शन नंबर डी, केवल रटवा कर। तो बताइए, अगर भाषा प्रवीणता का मूल्यांकन करना है तो कैसे करना चाहिए? तो देखिए, प्रवीणता पर जांची जाती है कि जब बच्चा वास्तविक जीवन में भाषा का प्रयोग करे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक स्थितियों में प्रयोग देखकर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गतिविधि आधारित और संवाद परख, ऑप्शन नंबर बी, केवल लिखवाना, ऑप्शन नंबर सी, केवल व्याकरण पढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी, केवल परीक्षा लेना। तो बताइए, बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो गतिविधियों और संवाद से बच्चा भाषा सहज रूप से सीख लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिविधि आधारित और संवाद परख। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, श्रवण कौशल का मूल्यांकन कब उचित है? ऑप्शन नंबर ए, जब बच्चा कहानी सुनकर प्रश्नों का उत्तर दे, ऑप्शन नंबर बी, जब बच्चा निबंध लिखे, ऑप्शन सी, जब बच्चा अनुच्छेद पढ़े, या ऑप्शन नंबर डी, जब बच्चा श्रुति लेख करे। तो बताइए, श्रवण कौशल का मूल्यांकन कब उचित है? देखिए, जब बच्चा कहानी सुनकर प्रश्नों का उत्तर दे, इससे समझा जाता है कि बच्चा ध्यान से सुनकर अर्थ समझ पा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, लेखन कौशल में सबसे उच्च स्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक लेखन, ऑप्शन बी, वर्तनी अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी, अनुकरणात्मक लेखन, या ऑप्शन नंबर सी, डी, रटना। बताइए, लेखन कौशल में सबसे उच्च स्तर क्या है? तो जब बच्चा अपनी कल्पनाओं और विचारों को लिख पाता है तो यह सर्वोच्च स्तर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक लेखन।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा शिक्षण का सही दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन नंबर ए संप्रेषणीय दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी रटंत्र दृष्टिकोण या ऑप्शन नंबर डी अनुकरण दृष्टिकोण। तो बताइए अगर भाषा शिक्षण का सही दृष्टिकोण क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो संप्रेषणीय दृष्टिकोण में भाषा सीखने का उद्देश्य अभिव्यक्ति और संचार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संप्रेषणीय दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए बोलने की क्षमता जांचना, ऑप्शन नंबर बी लिखने की क्षमता जांचना, ऑप्शन सी पढ़ने की क्षमता जांचना या ऑप्शन नंबर डी सुनने की क्षमता जांचना। तो बताइए अगर मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए बच्चों के लिए? तो मौखिक परीक्षा से बच्चा भाषा कितनी सहजता से बोलता है यह जांचा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोलने की क्षमता जांचना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, पढ़ने की क्षमता का उच्च स्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए गहन पठन और आलोचनात्मक समझ, ऑप्शन नंबर बी केवल उच्चारण, ऑप्शन नंबर सी केवल रटना या ऑप्शन नंबर डी केवल वर्तनी पहचान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? पढ़ने की क्षमता का उच्च स्तर क्या है? तो गहन पठन और आलोचनात्मक समझ। यह स्तर तब आता है जब बच्चा अर्थ के साथ विश्लेषण भी करना लगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार कितने तरह से पूछ रहा है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए सुनना बोलना पढ़ना लिखना या ऑप्शन नंबर बी लिखना पढ़ना बोलना सुनना या ऑप्शन नंबर सी पढ़ना लिखना सुनना बोलना या ऑप्शन नंबर डी बोलना सुनना लिखना पढ़ना। बताइए भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम क्या है? तो देखिए सुनना बोलना पढ़ना लिखना भाषा विकास का सही स्वाभाविक क्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, लेखन कौशल में मूल्यांकन के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद और निबंध लेखन, ऑप्शन नंबर बी मौखिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी वाचन या ऑप्शन नंबर डी श्रुति लेख। बताइए अगर लेखन कौशल में मूल्यांकन करना है तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद और निबंध लेखन। इससे बच्चे की विचारधारा और अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा अधिगम का सबसे बड़ा साधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए परिवेश और प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी केवल व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी केवल रटना या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चा भाषा परिवेश और प्रयोग से ही सबसे अच्छा सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवेश और प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा प्रवीणता का शैक्षिक महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए बच्चा व्यवहारिक जीवन में सहज रूप से भाषा का प्रयोग कर सके, ऑप्शन बी बच्चा केवल परीक्षा पास कर सके, ऑप्शन सी बच्चा केवल व्याकरण याद कर सके या ऑप्शन नंबर डी बच्चा केवल अनुकरण कर सके। बताइए भाषा प्रवीणता का शैक्षिक महत्व क्या है? तो भाषा प्रवीणता का उद्देश्य है कि बच्चा जीवन में प्रभावी संप्रेषण कर पाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चा व्यवहारिक जीवन में सहज रूप से भाषा का प्रयोग कर सके। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फिर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं।